सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने इसे वहाँ छोड़ दिया था जहाँ पर दार्चिन में ऑथर जो है वो बीमार हो जाते हैं और उनको मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है, उनको मेडिसिन का जो है कोर्स दिया जाता है। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। जो कोर्स रहता है वो कितने दिन का रहता है? तो 5 दिन का कोर्स रहता है ना। उसको जब चेक करते हैं तो वो एक ब्राउन एनवेलप में जो है उनको तकरीबन कहा जा सके 15 जो है पेपर दिए जाते हैं, है ना। और हर एक कहा जा सके पेपर के ऊपर जो है लिखा हुआ रहता है कि कब उनको ये दवाई लेनी है। ब्रेकफास्ट करने के बाद में जो है वो आफ्टर ब्रेकफास्ट का पैकेज ओपन करते हैं, जिसमें क्या है तो एक ब्राउन कलर का पाउडर है ना। और वो ब्राउन कलर का पाउडर उन्हें कैसे लेना है तो गर्म पानी के साथ में पी जाना है उसे, है ना। कैसा लग रहा था वो? तो सिनेमन टाइप, है ना, दालचीनी जैसा जो है स्वाद आ रहा था उसके अंदर से। लंच टाइम और डिनर का मतलब बेड टाइम का पैकेजेस जो था एक जैसे ही थे, है ना। उसमें देखा जाए तो कहा जा सके गोलियां थी कुछ, है ना, दवाइयाँ थी। और उसमें से एक जो दवाई थी कैसी लग रही थी? शिप डंग जैसे, ऐसा लग रहा था जैसे बकरे का जो है कहा जा सके डंग यहाँ पर जो है उनको दिया जा रहा है ना। पूरे 5 दिनों का जो है उन्होंने पूरे 5 दिनों का मेडिसिन जो है उनको लेना था। फर्स्ट डे का जैसे ही उन्होंने मेडिसिन लिया तो उस रात को जो है उन्हें ढंग से नींद आई। अब यहाँ पर दार्चिन में शैतान जो है ऑथर को छोड़कर जो है वो चला जाता है। जब शैतान को ये महसूस होता है कि नहीं अब जो है ऑथर जो है ठीक है ना। वो बताता है कि एज अ बुद्धिस्ट जो है अगर ये मर भी जाते हैं ऑथर तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिज़्म में मानते हैं मरना जीना जो है वो ज़िंदगी का एक प्रोसेस है, उसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। हर एक किसी को जो है एक न एक दिन मरना ही है, ऐसा शैतान का मानना है। लेकिन साथ साथ में वो ये भी सोचता है कि बिज़नेस जो है वो कहा जा सके उसके लिए एक बहुत ख़राब चीज़ है अगर आपका ट्रैवलर जो है या आपका कस्टमर जो है वो मर जाए। तो इसी वजह से वो ये मेक श्योर करता है कि नहीं अब ऑथर जीने वाले हैं, तो फिर वो श्योर करके वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन दार्चिन जो है इतना बुरा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि जब आपकी तबीयत खराब हो तो आपको हर अच्छी चीज़ बुरी लगने लगती है, लेकिन अब आपकी तबीयत ठीक हो, आप काफ़ी एंथुजियास्टिक हो, तो फिर भले ही चाहे खराब चीज़ भी क्यों ना हो लेकिन आप एडजस्ट करते उसे जो है अच्छे नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। दार्चिन जो है इतना बुरा नहीं लग रहा था। दूसरे दिन डस्टी था काफ़ी और कहा जा सके पार्शियली रूंड भी था। रूंड मतलब खस्ता हालत में था। काफ़ी सारा जो है कहा जा सके वहाँ पर कचरा था हर जगह पर ना। और देखा जाए तो वहाँ पर जो है हिमालयन व्यूज़ जो है उसको मिल रहा था, है ना। जब वो ब्राइट शाइनिंग सन में जब वो ब्लू स्काई की तरफ देख रहा था तो हिमालय जो है काफ़ी अच्छे से जो है उसको दिखाई दे रहे थे, जिसमें से अगर देखा जाए तो गुरला मंदाता जो चोटी थी, है ना, गुरला मंदाता जो कि हिमालयन चोटी का नाम है, वो देख पा रहा था, है ना, कुछ क्लाउड्स के बीच में। किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगर दार्चिन की बात करें, दार्चिन कैसा था? दार्चिन जो है अगर देखा जाए तो दार्चिन के अंदर कुछ बेसिक जो है जनरल स्टोर्स वहाँ पर थे, जिसमें क्या क्या बिक रहा था। तो वहाँ पर जैसे चाइनीज़ सोप्स है, सिगारेट्स है, प्रेयर फ्लैग्स है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कहा जा सके बिक रही थी, है ना। हर रोज़ दोपहर के टाइम पे जो है आदमियों की बात की जाए तो मेंस जो है वहाँ पर इकट्ठा होते थे, पूल गेम खेलते थे, है ना। एक टेबल के कहा जा सके एक शैबी टेबल था। शैबी टेबल मतलब थोड़ा सा टूटा हुआ या फिर गंदा जिसको कहा जा सकता है, उसके आसपास बैठते थे, है ना, ओपन एयर में। और वहाँ पर औरतें जो है वो क्या करती थी, तो एक छोटा सा झरना वहाँ पर बह रहा है और गेस्ट हाउस के पास में ही एक कहा जा सके जगह है। उस जगह से वहाँ पर एक छोटा सा झरना बह रहा है, उसमें जो है बर्फ़ का कहा जा सके पानी है, उसमें जो है औरतें आती थी और अपने बाल जो है वो धोती थी। दार्चिन में अभी तक कोई पिलग्रिम्स जो है आया हुआ नहीं था और कहा जा सके वही जो है ऑथर के लिए क्या था, सेटबैक था। सेटबैक कहा जा सके मतलब इसी की वजह से जो है ऑथर आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे। क्यों पिलग्रिम्स नहीं आए हुए थे? क्यों? क्योंकि ऑथर जो ऐसा लग रहा था कि भाई थोड़ा सा जल्दी आ गए, है ना। उन्हें पहले तो ये बताया गया था कि ये पीक सीज़न है पिलग्रिमेज का, है ना, और इस टाइम पे जो है काफ़ी सारे विजिटर्स यहाँ पर होने चाहिए। कुछ लोग जो है वहाँ पर आते भी है अपना ओन अकोमोडेशन लेकर,
जैसे टेंट है, और उसको जो है जहाँ पर उन्हें जगह मिलती है, जैसे मैदान ही मैदान है दार्चन के आसपास में, तो वहाँ पर जो है वो लोग उसे बिछाकर सो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो है काफ़ी जल्दी आ गए, और इसी वजह से वहाँ पर कोई पिलग्रिमेज या कोई पिलग्रिम्स जो है वहाँ पर आया हुआ नहीं है। पिलग्रिम्स का मतलब क्या होता है? तो पिलग्रिम्स का मतलब होता है श्रद्धालु, है ना। अब एक दिन की बात है, जब ये सोच रहे थे दार्चन का जो काफ़े है उसमें बैठ कर जब चाय पीते हुए जब वो सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, है ना, तो वो देखते हैं कि उनके पास में कुछ लिमिटेड ऑप्शंस है ना। और ये लिमिटेड ऑप्शंस की वजह से जो है वो कहा जा सके सेल्फ हेल्प का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सोचने लगते हैं, है ना। अब लिमिटेड ऑप्शन किस बात के? आगे बढ़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अकेले जाएंगे, क्या पता ऊपर पहाड़ों पर क्या क्या कितनी बर्फ़ है क्या नहीं है, किस तरीके से जा पाएंगे या नहीं, है ना। ऊपर जाकर अगर मान लीजिए वो जो डिस्टर्बेंस उनको हो रहे थे वापस से होने लग जाए तो क्या करेंगे फिर आगे। सो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो सेल्फ हेल्प का प्रोग्राम जो है स्टार्ट करते हैं। सेल्फ हेल्प प्रोग्राम मतलब अपने आप की मदद करने के लिए, मतलब पॉजिटिव सोचना है, यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहते हैं वो, है ना। अब यहाँ पर उनको पहले से ही जो है स्लीपिंग डिफ़िकल्टी हो रही थी, है ना, और इसी वजह से जो है यहाँ पर वो जो है ऊपर जाने के बारे में सोचते नहीं हैं। तो क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है, कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो फिर वेट करो जब तक कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर आता नहीं है। अब इस रास्ते की बात की जाए तो ये जो रास्ता था माउंट कैलाश तक जाने का, तो ये काफ़ी जो है फ्रीक्वेंट था, ट्रैवलर्स के द्वारा जो है भरा हुआ था, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते थे। लेकिन यहाँ पर ऑथर जो है अकेले कोरा करने के बारे में नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि सीजनल सेशन जो है वो अभी स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम था, और देखा जाए तो उस टाइम की वजह, मतलब ऊपर जाने का जो रास्ता है वो फिलहाल हो सकता है कि अभी किससे घिरा हुआ हो, स्नो से घिरा हुआ, है ना। और अगर मान लीजिए ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ पर बर्फ़ है या नहीं, उससे पहले आइडिया तो लगाया नहीं जा सकता कि भाई स्नो क्लियर्ड है या फिर रास्ता जो है पूरा पूरा कहा जा सके भरा हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो क्या पता ऑथर जो है वापस से उनको परेशानी शुरू हो जाए, है ना। सो वो ऊपर जाने के बारे में सोचते नहीं हैं, और जो दार्चन का छोटा सा झरना है उसके किनारे पर बैठकर जो है वो सोचते हैं। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम भी जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई थी उनके लिए। क्यों? क्योंकि शैतान जो है वो छोड़कर चला गया था, उसे ही तिबेटन लैंग्वेज आती थी। उसके अलावा ऑथर निक मिडलटन को कोई तिबेटन लैंग्वेज की जानकारी थी नहीं, और जहाँ पर जो दार्चन है जगह, उस जगह में जो है बहुत ही कम लोग जो ऐसे थे जिनको इंग्लिश आती थी, है ना। अब इन परेशानियों के बीच में वहाँ पर जो दार्चन का कैफ़े है, उस कैफ़े में एक व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम क्या है? नोरबू, है ना। काफ़ी छोटा व्यक्ति कहा जा सके, थोड़ा सा ब्लैकिश है कलर में, है ना। और कहा जा सके जब उसकी अगर मान लो कैफ़े की दीवारों की बात की जाए, सॉरी यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन किसका दिया गया है? कैफ़े का दिया गया है। कैफ़े जो है काफ़ी छोटा है, काफ़ी काला है, डार्क है, और उसके अंदर एक मेटल स्टॉव है। उसकी दीवारों की बात की जाए, सीलिंग्स की बात की जाए तो काफ़ी ट्विस्टेड थी। मल्टी कलर प्लास्टिक शीट जो है वहाँ पर लगाई हुई थी, जिसको कैनवास कह सकते हैं। वहाँ पर वो किससे मिलते हैं? नोरबू से मिलते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आसपास में जो दीवारें और छत जो है उसको भी कैनवास के साथ साथ और कौन सी चीज़ों से कवर किया गया है? तो शॉपिंग बैग से कवर किया है। वो कौन सी शॉपिंग बैग? तो चाइना में जो बेची जाती है, और एशिया की जो अदर कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें, है ना। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो चाइना का सबसे सक्सेसफुल एक्सपोर्ट माना जाता है अलोंग द सिल्क रूट। जो सिल्क रूट जो हमारे और कहा जा सके गल्फ रूट को जो है यहाँ से इकट्ठा करता है ना। यूरोपियन कंट्रीज़ और गल्फ रूट को जो है कहा जा सके एक करता है, उसे हम सिल्क रूट कहते हैं। पूरा रास्ता है वो, है ना। सो इस रास्ते से देखा जाए तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है एशिया से जुड़ती है, और इसी वजह से यहाँ से चाइना जो है प्लास्टिक एक्सपोर्ट करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। उस कैफ़े में आगे बात की जाए तो एक लौती विंडो है, है ना, जहाँ पर जो है ऑथर बैठता है और बैठकर क्या करता है? नोटबुक रीड करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है उसे क्लियर दिखाई दे रहा है। एक नॉवेल अपने साथ में इसलिए लाए थे ताकि वो अपना टाइम जो है पास कर सकें। नोरबू जो है वो बुक को देखते हैं और पूछते हैं कि क्या वो उनके सामने बैठ सकते हैं। हालांकि वो टेबल कैसा है? अनस्टेबल है ना। पूछते हैं कि क्या उनको इंग्लिश आती है, और फिर चाय भी ऑर्डर करते हैं।
अब यहाँ पर ऑथर जो है सीधी सीधी बात बता देते हैं कि हाँ उन्हें भी इंग्लिश आती, क्योंकि वो तो इंग्लिश ही है, पहले से इंग्लिश मैन है ना। अब यहाँ पर ऑथर निक मिडलटन को ऐसा लगता है कि ये जो इंग्लिश बातें कर रहा है शायद ये कोई लोकल व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने क्या पहना हुआ है, विंड चीटर पहना हुआ है, ग्लास जो है वो कैसे हैं, मेटल के हैं और वेस्टर्न स्टाइल के हैं, इसी वजह से जो है वो वहाँ का व्यक्ति तो नहीं लग रहा है। पूछा जाता है तो तिब्बत यहाँ पर जो है नॉर्बू बताता है कि वो कैसा व्यक्ति है, एक तिब्बतन व्यक्ति है जो कि चाइना की जो एकेडमी है किसकी, सोशल साइंस की, उसमें जो बीजिंग में आई हुई है, सोशल साइंस और एथनिक लिटरेचर की जो एकेडमी है चाइनीज़, वो बीजिंग में आई हुई है, वहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। नॉर्बू उन्हें बताते हैं कि वो भी यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, कोरा करने के लिए आए हैं, और इस बात को सुनकर जो है तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। नॉर्बू जो है क्या कर रहे थे, कुछ एकेडमिक पेपर लिख रहे थे कैलाश कोरा की यात्रा पर, है ना, और बुद्धिस्ट लिटरेचर का जो कामकाज है उसमें इस कैलाश कोरा का जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाया गया है ना। और खुद ने भी कभी जो है नॉर्बू ने किया नहीं था कोरा, तो इसी वजह से उस किताब को बहुत अच्छे ढंग से लिखने के लिए वो खुद जो है यहाँ पर कोरा करने के लिए आए थे। नॉर्बू काफ़ी एक्साइटेड थे जब उन्हें पता चलता है कि ऑथर जो है वो खुद भी यहाँ पर जो है क्या करने के लिए आए हैं, दार्चन में तो कोरा करने के लिए आए हैं, है ना। तो वहाँ पर नॉर्बू जो है ऑफ़र करते हैं एक टीम बनने के लिए, है ना, कि दोनों एकेडमिक्स जो है वो लाइब्रेरी छोड़कर जो है आज पहली बार बाहर आ रहे हैं, मतलब अभी तक लाइब्रेरी में ज्ञान ले रहे थे, आज खुद जो है उसको प्रैक्टिकल करने के लिए आए। और यहाँ पर ऑथर को लगता है कि शायद उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, वो पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी यहाँ पर काम कर गई, है ना। सोच रहे थे पॉजिटिवली कि नहीं अभी यहाँ पर रुकना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, जल्दी ही कोई आ जाएगा, और सच में उन्हें जल्दी नॉर्बू जो है वो मिल जाता है। नॉर्बू भी वहीं पास में जो है गेस्ट हाउस में रह रहे थे, और नॉर्बू के पास में जो है इतने ज़्यादा सामान नहीं थे कैलाश माउंट को चढ़ने के लिए, है ना, और वो बार बार बता रहे थे कि वो काफ़ी डल है, बोरिंग है, थकने में उनको काफ़ी परेशानी होती, मतलब चलने में उनको काफ़ी परेशानी होती, क्योंकि वो थक जाते हैं बार बार। क्यों? क्योंकि काफ़ी मोटे हैं, है ना। और नॉर्बू जो है कोई प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट थे नहीं, और इसी वजह से जो है कहा जा सके उनको जो है पहाड़ चढ़ने में काफ़ी परेशानी आ रही थी। अगर बुद्धिस्ट की बात कीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं वो लोग और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्बू ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन हाँ, एंथुजियाज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, है ना। अब प्रोटोगोनिस्ट की बात की जाए, ऑथर की बात की जाए, तो उन्हें जो है ऐसा लगता है कि नॉर्बू जो है वो काफ़ी अच्छी कंपनी रहेंगे जब वो ऊपर जाना चाहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो नॉर्बू जो है वो कैसे है, एक आइडियल पार्टनर के तौर पर जो है यहाँ पर कंसिडर किए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए वो क्या करते हैं, सामान जो है वो उठाकर ऐसे आगे बढ़ नहीं सकते, तो वहाँ पर याक्स को जो है वो कैरी कर लेते हैं, याक्स को हायर कर लेते हैं, उनके साथ में ले जाते हैं, है ना। और सीधी सी बात है, अब लगेज अगर मान लो पीठ पर चढ़ाकर जो है आप लोग पहाड़ चढ़ेंगे तो सीधी सी बात है ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, है ना। ऐसा होगा तो फिर आपको सोते सोते जो है पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। अब नॉर्बू आखिरकार जो है थक जाते हैं, थोड़ा सा चलने के बाद वो कहते हैं कि भाई इनके लिए इम्पॉसिबल है ना। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी मोटे हैं, लेकिन करना तो है ही, तो आगे जाकर जो है उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर इनकी जो है यात्रा जो है कैलाश माउंट कैलाश की ओर शुरू हो जाती है, और यहाँ पर हमारा यूनिट भी जो है ख़त्म होता है। आई होप आपको जो है एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।